क्या ब्लैक पैंथर इजिप्शियन खुदाओं को रिप्रेजेंट करता है? सन 1966 में एक कॉमिक आई ब्लैक पैंथर से और यहीं से सब जानने लगे कि एक सुपर हीरो के बारे में जिसका नाम ब्लैक पैंथर कहा गया। एक ब्लैक अफ्रीकन मैन जो ब्लैक पैंथर बनता है। स्पिरिचुअलिज्म, एम्पावरमेंट और हिस्ट्री को मिलाकर। क्या आपको पता है कि टीचाला की ब्लड लाइन जो होती है, जो पैंथर की, जो ब्लैक पैंथर थे या जो बाद में ब्लैक पैंथर बनेंगे, ये मिस्र के खुदा ओसाइरस को मानने वाले हैं, जो मौत देता है और दोबारा पैदा कर, जिसको डेथ और रीबर्थ का गॉड माना जाता है मिस्र के अंदर। यही सेम चीज मूवी के अंदर भी हुई कि टीचाला को एक मैजिक पॉइजन पिलाया जाता है जिससे वो मर जाता है और मरे हुए लोगों की दुनिया में जाकर वो अपने फादर से मिलता है और फिर ब्लैक पैंथर की पावर के साथ वो रीबर्थ लेता है, यानी दोबारा जिंदा होता है। Allow the hardship earth to restore the powers of the Black Panther and take you to the ancestral plane. T'Chaka, we call on you. Come here to your son. Breathe. He was there. My father. तो ऑब्वियसली यहाँ जादू को दिखाया जा रहा है। पहले के लोग अपने मरे लोगों से बात करने के लिए जादूगरों के पास जाते थे। जैसे आयसाया में जिक्र है कि लोग तुम्हें मशवरा देते हैं, जाओ मुर्दों से रब्ता करने वाले और किस्मत का हाल बताने वाले से पता करो, उनसे जो बारीक आवाज़ें निकालते हैं और बुड़बुड़ाते हुए जवाब देते हैं। लेकिन उनसे कहो, क्या मुनासिब नहीं कि कौम अपने खुदा से मशवरा करे? हम जिंदों की खातिर मुर्दों से क्यों बात करें? तेरे दरमियान कोई भी अपने बेटे या बेटी को कुर्बानी के तौर पर ना जलाए, ना कोई गैबदानी करे, ना फाल या सुगून निकाले या जादूगरी करे। इसी तरह मंत्र पढ़ना, हाजरत करना, किस्मत का हाल बताना या मुर्दों की रूहों से राब्ता करना सख्त मना है बुक ऑफ आयसाया के अंदर और बुक ऑफ डिट्रोनॉमी के अंदर। और इस मूवी के अंदर वही चीज़ दिखाई गई है कि इसने रिचुअल किया जादू के ज़रिए और मुर्दे से बात भी की, जो कि हराम चीज़ है। बल्कि इसमें कई जगह पर दूसरे भगवान का भी नाम लिया गया है। Glory to Hanuman. कुरान के अंदर क्या कहा गया है? देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। और यही चीज़ एक्सोडस 20:3 में है, यू मस्ट नॉट हैव एनी अदर गॉड बट मी, यानी मेरे सिवा तुम्हारा कोई भगवान ना हो। और एक चीज़ नोट करेंगे कि एक जगह पर एयरक्राफ्ट के अंदर एक कैरेक्टर लोटस पोज में बैठी होती है और अपने हाथों से 666 हैंड साइन बनाया होता है, कुछ मंत्र भी पढ़ रही होती है। फिर एक जगह पर एक जादूगरनी फिर से दिखाई जाती है, मैं इसको जादूगरनी बोलूँगा। वो कांटेक्ट बनाती है स्पिरिचुअल के दायरे से ताकि वो टीचाला को हील कर सके। और फिर से स्पिरिचुअल दुनिया में वो पहुंच जाता है। टीचाला मरे हुए लोगों को देखता है, फिर अचानक वो वापस से जो है ज़िंदा हो जाता है। एक तरह से वो रीबर्थ ही लेता है हर बारी की तरह। जो क्लियरली जादू किया जा रहा है और खुदा के ख़िलाफ़ का काम किया जा रहा है। और सेम जो कौम टीचाला की कर रही होती है, सॉल जो था, जो यहूदियों का बादशाह था दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले, खुदा ने उसे बादशाही छीन कर दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी थी, क्योंकि जो सोल था खुदा ने उसे मना किया था कि तुम जादूगरी में शामिल ना होना। अभी जो मैंने ऊपर के वर्सेस पढ़े थे वही सेम चीज़ वो सॉल के बारे में थी कि तुम किसी जादूगर के पास ना जाना, मुर्दों से राब्ता करने वालों के पास ना जाना, मगर वही उसने किया, उसकी कौम जो थी उसने किया। जब एक इंसान इंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म देखने के लिए बैठता है तो वो स्क्रीन जो भी दिखाया जा रहा है या जो भी कुछ हो रहा है स्क्रीन के अंदर उसका हिस्सा बन जाता है। वैसे ही कोई चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वही सेम चीज़ होती है कि हम उसके हिस्से बन जाते हैं, उसमें भाग ले लेते हैं। अगर कोई ऐसा सीन हो जिसमें विलन जो है हीरो को मार रहा हो तो हम गुस्से में आने लगते हैं। ये फ़र्क हमें जो है फिक्शनल और रियलिटी में जो फ़र्क है हमें समझ में नहीं आता, और आज के दौर में उस चीज़ का फ़र्क समझना तो नामुमकिन सा है। ब्लैक पैंथर असल में स्पिरिचुअलिज्म को बहुत ऊपर उठाता है और जिन्नात की दुनिया से कांटेक्ट करने वाली चीज़ों को प्रमोट करता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए खुदा हमसे बार बार कहता है और अपनी आयतों पर गौर करने को कहा कि वैसा ना करना जैसा मिस्री करते थे जहां आप पहले रहते थे। आपको वैसा नहीं करना जैसे कनान देश में करते थे। मतलब वो जो लोग थे वह जादूगरी में बहुत ज़्यादा माहिर थे। और आज जो है मिस्र का जादू, आज भी वही मिस्र का जादू चलाया जा रहा है, वही रिचुअल्स को जो है फॉलो किया जा रहा है।
तो खुदा ने हमें अलर्ट किया कि उनके रिचुअल्स को ना फॉलो करना। खुदा हमें बार बार आगाह किया कि ए बनी आदम, शैतान के रास्ते पे ना चलना, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। सिर्फ मेरे ही रास्ते पर चलना, यही सीधा रास्ता है। तो जिसके साथ परमेश्वर है, एक अकेला खुदा है जिसका कोई माबूद नहीं, दुनिया में उससे ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं। पर इंसान अगर अपने खुदा को छोड़ दे तो वो चाहे ख़ुद को कितना भी कह ले कि वो सही रास्ते पर है, पर फिर भी वो शैतान के ही रास्ते पर होगा। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अल्लाह आपके साथ हो, हमेशा आपके साथ हो। अस्सलामु अलैकुम।